Hello friends, welcome to ZVC classes. My name is Aditya Sharma. आज मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमारी जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट यूनिट हमारी यूनिट में चल रही है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लिया और कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्स देख लिए। आज हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उस प्रोसेस को हम आज समझने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था हमारी जो यूनिट का नाम है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट। हमारी जो यूनिट है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यूनिट के अंदर हमने सबसे पहले बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या किसके बारे में? इंट्रोडक्शन। कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके डाइटरी सोर्सेज। ठीक है, क्या बताया मैंने इसके बाद आपको? डाइटरी सोर्सेज बताया, जैसे कि मैंने बताया था आपको डाइटरी सोर्सेज के अंदर चपाती, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल चपाती। आप मुझे बताओ कि जैसे आपने रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को मैन एनर्जी सोर्स ऑफ बोलते हैं कि हमें जो मैन एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी चपाती, कल मैंने आपको डाइटरी सोर्सेज बताए जैसे चावल बताए थे, राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, फ्रूट जूस, है ना, ऐसे हनी, शुगर, काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे किसके अंदर? डाइटरी सोर्सेज के अंदर, जिससे जिनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उनमें से एक एग्जांपल है चपाती। चपाती का एग्जांपल मैंने ले लिया, क्यों ले लिया? क्योंकि हम चपाती डेली खाते हैं, तो हम इसको सोच सकते हैं, माइंड के अंदर देख सकते हैं कि हाँ चपाती, चपाती मतलब क्या है? रोटी। क्या मतलब इसका? रोटी। रोटी, रोटी का एग्जांपल मैंने ले लिया है। जैसे कि आपने क्या किया, रोटी खाया, सबसे पहले आपने क्या किया? रोटी को तोड़ा। सबसे पहले रोटी को, उसका ये तो नहीं कि एक रोटी को ऐसे हाथ से लिया, पूरी को एक साथ रख लिया माउथ के अंदर, नहीं। क्या करूंगी? उसके पहले छोटा सा टुकड़ा लूंगी एक साथ, उसको सब्जी के साथ मिक्स करूंगी और फिर खाऊंगी। क्या बोला? कि सबसे पहले रोटी को ब्रेक डाउन करूंगी, उसको तोड़ के उसका एक टुकड़ा लेगी रोटी का, उसको सब्जी के साथ मिक्स करके और फिर खाऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया? इंजेक्शन। क्या किया था? इंजेक्शन किया। इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन वो नहीं, इंजेक्शन देने वाला नहीं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इसका मतलब होता है कि रोटी को आपने लिया, रोटी का छोटा टुकड़ा लिया, उसको सब्जी के साथ मिक्स किया, उसको माउथ के अंदर लाके रख दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। रोटी को लेके उसको माउथ के अंदर लाकर रखना, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन अलग चीज है, इंजेक्शन अलग चीज है। डिफरेंस है इंजेक्शन में और इंजेक्शन में। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने रोटी लिया, रोटी को, रोटी एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया कि आज आपने पानी पूरी वाली दुकान पे गए, पानी पूरी लिया, आपने दूने के अंदर पानी पूरी था, उसको लिया, वहां से उठाया, इसको माउथ में रखा। इसको क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? इंजेक्शन किया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कार्बोहाइड्रेट का, रोटी का सबसे पहले हमने इंजेक्शन किया, उसके बाद उसका क्या होगा? फिर उसका ब्रेक डाउन होगा। आपने एक रोटी ली, रोटी का पहले उसको एक छोटा टुकड़ा लिया, टुकड़ा लेते हुए उसका माउथ के अंदर रखा, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। अब इंजेक्शन करने के बाद उसका क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर से क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ले लिया इतना रोटी, अब वो तो डायरेक्ट जा नहीं पाएगी माउथ के अंदर, क्योंकि आपकी क्या इसोफेगस इतनी सी है। अब इसोफेगस के अंदर तो
उसके अंदर इसोफेगस के अंदर अकॉर्डिंग टू इसोफेगस की लेंथ, इसोफेगस का जो उसकी वेट है, उसका जो उसकी साइज है, उसके अकॉर्डिंग जाएगा खाना। तो आपको जो आपने जो लिखा किया तो आपने तो आधी रोटी दी, तो आधी रोटी तक दिया तो वो तो जाएगी नहीं। सबसे पहले क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन कौन करेगा, हमारे टीथ। टीथ क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, हमारे फूड पार्टिकल्स का। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, कौन करेंगे, टीथ। टीथ हमारे रोटी का ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद उसका होगा डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन। क्या होगा उसके बाद, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन कहाँ होगा, माउथ के अंदर होगा। फिर उसको बाद में करेंगे। डाइजेशन के बाद क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद उसका एसिमिलेशन, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म। और फिर हमें मिलेगी एनर्जी। समझिए आप कुछ। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि सर, आपने बोला कि हमें एनर्जी मिलती है सर, हम है ना, कि हमारा एक क्वेश्चन है कि सर, आपने बोला था कि एनर्जी में ग्लूकोज से मिलती है, ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। सर, कार्बोहाइड्रेट में किससे मिलता है। सर, हमारा क्वेश्चन है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमारी बॉडी के सारे फिजिकल वर्क हम जो काम करते हैं वो काम करने में हम काम आती है हमारी एनर्जी। एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कल, डायटरी सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, राइस, व्हीट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, हनी, शुगर। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे डाइटरी सोर्सेज के अंदर, जिसका एक एग्जांपल था कौन, चपाती। तो मैंने आज आपस से एग्जांपल उठा लिया किसका, चपाती का। इसकी जगह आप राइस का, व्हीट का, पोटैटो का, स्वीट पोटैटो का, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। क्यों, क्योंकि सब क्या है, एक हमारी किसके एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्सेज का एग्जांपल है। ठीक है, तो मैंने किसका एग्जांपल लिया, चपाती का। चपाती की क्यों लिया, कि चपाती हमारी डेली हम यूज डेली खाते हैं, रोटी डेली लेते हैं। तो आपको पता होगा, आपने भी खा के बैठे होंगे कुछ पढ़ाई करने, क्लास लेने, कुछ क्लास लेने के बाद खाना खाओगे, तो आप नोटिस करना कि आपने कैसे क्या किया है ना। ठीक है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जैसे आज हमने डाइटरी सोर्सेज कल बात कर ली, डाइटरी सोर्सेज के बारे में। आज उसका एग्जाम्पल है रोटी के बारे में। तो सबसे पहले क्या किया हमने, तो सर आपने बोला कि चलो, आपका क्वेश्चन था, मैंने बोला कि आपका क्या क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि सर हमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर, चलो मैंने आपको बता दिया कि कार्ब हमें रोटी से मिल गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिल गया ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिल गया एनर्जी। अब एनर्जी कैसी मिली हमें, एनर्जी कैसे मिली, एनर्जी का कोई प्रोसेस तो होगा ना। एनर्जी मिलने से पहले कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो सीक्वेंस चला होगा। तो सीक्वेंस के बारे में मुझे समझाओ। तो जैसे कि हमने रोटी ली है, रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इंजेक्शन करेंगे। उसको रोटी लिए, माउथ के अंदर रखा, ये क्या है, उसका इंजेक्शन हुआ। उसके बाद उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद उसका ब्रेक डाउन मतलब उसको कौन करेंगे, टीथ। टीथ हमारे ब्रेक डाउन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका होगा डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन में उसके कुछ एंजाइम्स है वो काम आएंगे डाइजेशन के प्रोसेस में। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने डाइजेशन कर लिया, रोटी है, रोटी का प्लेट उसका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन करने के बाद, उसके ब्रेक डाउन होने के बाद उसके साथ क्या हुआ, सलाइवा मिक्स को, सलाइवा मिक्स होने के बाद उसका क्या हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन मतलब कि जैसे कि उसका बिल्कुल उसका बिल्कुल डाइजेशन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर पाचन हो गया उसका। कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी के अंदर पाचन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद जो भोजन का डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी ब्रेड के अंदर मिक्स होगा। जो जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर मिक्स होगा। बॉडी के अंदर मिक्स होने के बाद वो जाएगा हमारी बॉडी की हर ऑर्गन सेल के पास। जैसे वो डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी ब्लड के अंदर मिक्स होगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो हमारे ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड फूड है वो मिक्स हो गया। मिक्स होते ही वो हमारी बॉडी के हर organ, हर सेल के पास जाएगा। हर सेल के पास जाएगा, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद हर सेल के पास चला गया, और वो हर सेल क्या करती है, उस डाइजेस्टेड फूड का वापस उसको अंदर कुछ रिएक्शन करती है, उसके साथ तोड़फोड़ करती है, कुछ कुछ उसके साथ कुछ हटाती है, कुछ उसके साथ जोड़ती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और फिर करने के बाद क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। कुछ समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको एक पैराग्राफ
लिख लिख के सीक्वेंस बताने की कोशिश करता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझने में काफी काफी बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि इंजेक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इस सब प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको आप ओवरव्यू को अपने नोट्स के अंदर फर्स्ट पेज के ऊपर लिख लो। फर्स्ट प्रोसेस का नाम है इंजेक्शन। क्या नाम है? इंजेक्शन। इंजेक्शन मैंने आपको क्या बताया? इंजेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको अपने माउथ के अंदर रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। तो मैंने क्या लिखा? कार्बोहाइड्रेट एंटर इन माउथ। हमारे माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट एंटर करता है, किसके रूप में? रोटी के रूप में। क्या बोला? चपाती के रूप में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है वो माउथ के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है इंजेक्शन। क्या नाम है? इंजेक्शन नाम है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को माउथ के अंदर एंटर करवाते हैं, किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्सेस है उनके रूप में। डाइटरी सोर्सेस के अंदर मैंने एग्जांपल लिया चपाती का। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस क्लियर। सेकंड प्रोसेस होती है, उसका नाम है ब्रेक डाउन। इसके अंदर क्या करते हैं? सेकंड प्रोसेस है, उसका नाम है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? ब्रेक करना। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट माउथ के अंदर एंटर होगा चपाती के रूप में, उसका क्या करेंगे? हम ब्रेक डाउन करेंगे। कौन करेगा? टीथ करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है, उसका नाम है डाइजेशन। क्या नाम है? डाइजेशन। इसको नोट्स में देख लो, आप मेंशन कर लो कि ब्रेक डाउन फर्स्ट प्रोसेस है, उसका नाम है इंजेक्शन। इंजेक्शन में कार्बोहाइड्रेट को हम माउथ के अंदर एंटर करवाएंगे, किसके रूप में? रोटी के रूप में, चपाती के रूप में। फिर उसका ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन किसके अंदर होगा? माउथ के अंदर होगा। किसकी हेल्प लेके? टीथ की हेल्प लेके। ठीक है, थर्ड प्रोसेस है जिसका नाम है डाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्या बोला? कि हम क्या देखने वाले हैं? थर्ड पॉइंट है हमारा डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखने वाले हैं थर्ड पॉइंट के अंदर, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो थ्री टाइप का होता है। थ्री टाइप से होता है हमारा
कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट स्टेप होता है माउथ के अंदर, सेकंड स्टोमच के अंदर, तो थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट माउथ के अंदर होगा, सेकंड स्टोमच के अंदर होगा, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है हमने उसको माउथ के अंदर रखा, पहले इंजेक्शन किया, फिर उसका ब्रेक डाउन किया, उसके बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन हमारा थ्री टाइप का होता है, माउथ के अंदर भी होता है, स्टोमच के अंदर भी होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। ठीक है, अब डाइजेशन करेंगे तो सबसे पहले माउथ के अंदर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ के अंदर कैसे होता है, फिर स्टोमच के अंदर कैसे होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है, वो समझने वाले आज की क्लास के अंदर। आज की जो क्लास है हमारी वो मेनली इसी के बारे में समझने वाले हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है। इंजेक्शन छोटा सा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ब्रेक डाउन छोटा सा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम्पल आपको मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि आपका कोई कॉन्सेप्ट है वो माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वीक नहीं होना चाहिए, कि आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन ना हो कि इंजेक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है। डायरेक्ट ने डाइजेशन बता दिया, हमें इंजेक्शन ब्रेक डाउन नहीं समझाया। मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या होता है, उसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप का नाम है डाइजेशन। तो आज की जो क्लास हमारी मेनली इसी के ऊपर बेस है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है बॉडी के अंदर वो थ्री टाइप का होता है। कौन कहाँ थ्री टाइप से होता है, कौन कहाँ पर होता है, माउथ के अंदर होता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा स्टोमच के अंदर होता है, और फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, तो माउथ के अंदर कैसे होता है, स्टोमच के अंदर कैसे होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होता है, वो समझने वाले आज की क्लास के अंदर। माउथ के अंदर फर्स्ट जो प्रोसेस है माउथ डाइजेशन, डाइजेशन की कहाँ पर होती है, माउथ के अंदर होती है। ठीक है, अब माउथ के अंदर पार्शियली डाइजेशन होता है किसका, पार्शियली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर होता है, हमारा माउथ के अंदर होता है। माउथ के अंदर हमारा डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन होता है किसके अंदर, माउथ के अंदर होता है। ठीक है, कौन सा बताया, सलाइवरी अमाइलेशन होता है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम वो हमारा माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की प्रोसेस करवाता है। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जैसे कि हमने फूड खाया, क्या खाया, फूड, इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या समझाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, इसके एग्जांपल है माल्टोज, इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज। और ओलिगोसेकेराइड है, इसके एग्जांपल क्या थे, इसके एग्जांपल थे हमारे पास वो क्या बोलते हैं, रेफिनोस, रेफिनॉल्स। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन समझाया था, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को चार टाइप के अंदर डिवाइड किया था। किस किस में, मोनोसेकेराइड के अंदर, डाइसेकेराइड के अंदर, ओलिगोसेकेराइड के अंदर, और पॉलीसेकेराइड के अंदर। ठीक है,
मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, ग्लूकोज और सारे एग्जांपल 3 एग्जांपल बताए थे, ग्लूकोज है ना और ठीक हो। डाइसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? माल्टोज। ओलिगोसेकेराइड का रेफिनोज और पॉलीसेकेराइड का स्टार्च। मैंने आपको मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल लिखवाए थे। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज। डाइसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? माल्टोज। ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? रेफिनोज और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? स्टार्च। अब मुझे आप ये बताओ कि हम जो खाना खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाई, रोटी खाई, रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? हमने जैसे मान लो कि मैंने आपको सामने क्या खिलाऊं, क्या खाया अपन। जैसे मान लो ये मान लो कि रोटी है, ये क्या है? रोटी है। अब रोटी का हमने रोटी लिया, रोटी को माउथ के अंदर रखा, इस रोटी के टुकड़े को माउथ के अंदर रखेंगे। अब माउथ के अंदर रखेंगे तो इसके रोटी के टुकड़े के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये तो आपको पता है कि इस रोटी के टुकड़े के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब मुझे ये बताओ कि आप इस रोटी के टुकड़े के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? रोटी के टुकड़े के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। अब रोटी के टुकड़े के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? जिस माउथ के अंदर रखने से पहले, माउथ के अंदर रखने के बाद ही, जैसे हमने रोटी को तोड़ा और एक सब्जी के साथ मिक्स किया तो उस रोटी को रखेंगे तो उस रोटी के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप प्रेजेंट है? मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है, डाइसेकेराइड प्रेजेंट है, ओलिगोसेकेराइड प्रेजेंट है, फिर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इस रोटी के टुकड़े के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप प्रेजेंट है वो है पॉलीसेकेराइड। अब बोलूंगा पॉलीसेकेराइड क्यों है? पॉलीसेकेराइड क्यों है? मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड होती है, उसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। मैंने आपको लिखवाया था कि मोनोसेकेराइड के अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। डायरेक्टली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम क्या देख रहे हैं? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या देख रहे हैं? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसके अंदर होगा? मोनोसेकेराइड के अंदर। तो मोनोसेकेराइड के अंदर तो डाइजेशन की प्रोसेस होती नहीं है। मैंने आपको लिखवाया था ना नोट्स के अंदर कि मोनोसेकेराइड के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होती है। मोनोसेकेराइड के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं अभी? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस देखने वाले, तो जो मोनोसेकेराइड है उसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती नहीं है। तो ये कौन सा टाइप है हमारा? पॉलीसेकेराइड। और बोलोगे सर डाइसेकेराइड भी हो सकता है, ओलिगोसेकेराइड भी हो सकता है। नहीं बच्चों, या तो फर्स्ट टाइप होगा या फिर सेकंड लास्ट होगा। यदि फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था नोट्स के अंदर कि मोनोसेकेराइड के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो कौन सा टाइप बचा? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? स्टार्च और सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? स्टार्च हो गया और सेलुलोज हो गया। सेलुलोज का पाचन हमारे डाइजेशन है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। मैंने आपको कल लिखवाना भूल गया था, मैंने एग्जांपल पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल स्टार्च और सेलुलोज लेकिन है ना कि पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च और सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का जो डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो जो हमारे जो खाना खाते हैं जिस रोटी के टुकड़े के अंदर कौन सा टाइप प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट का? बोलोगे पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। पॉलीसेकेराइड का कौन सा टाइप, वो कौन सा एग्जांपल प्रेजेंट है? बोलोगे स्टार्च प्रेजेंट है। क्योंकि सेलुलोज है, उस सेलुलोज का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। सेलुलोज के अंदर हमारी बॉडी के डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर कौन सा टाइप प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट का? बोलोगे पॉली स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट है। जो जब जैसे कि आपने क्या किया कि आज आपकी मम्मी ने रोटी बनाई, आपने रोटी खाई, रोटी खाते ही रोटी का जो टुकड़ा है उस रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? बोलोगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का कौन सा एग्जांपल प्रेजेंट है? बोलोगे स्टार्च। समझ में आया कि हमने रोटी लिया, रोटी को खाया, रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? बोलोगे स्टार्च प्रेजेंट है। क्योंकि मोनोसेकेराइड के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवाया था, आप नोट्स खोल के देख सकते हो कि मोनोसेकेराइड के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड फिर बनेंगे डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का ट्रांसफर होगा मोनोसेकेराइड के अंदर। तो जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन देखेंगे तो उसके अंदर कौन सा टाइप प्रेजेंट है? स्टार्च। तो जो सलाइवरी एमाइलेज है, वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, वो किसके ऊपर काम करेगा? हमारे स्टार्च के ऊपर काम करेगा। क्योंकि कौन प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर भी? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा टाइप प्रेजेंट है? पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। पॉलीसेकेराइड का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो हमारे माउथ के अंदर जो खाना प्रेजेंट है अभी, जो हमारे
खाना भी माउथ के अंदर रखा है तो वहाँ कौन प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी टाइप का? यदि कोई किसी टाइप का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं और फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को कि जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो किसके ऊपर काम करेगा? हमारा स्टार्च के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर काम करता है? स्टार्च के ऊपर काम करेगा। इसको नोट्स में मेंशन कर लो आप। अब मैंने आपको बताया था कि सलाइवरी एमाइलेज है, जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो कहाँ से आता है? सलाइवा से आता है। कहाँ से आता है? सलाइवा से। क्या बोल रहा? हमारा जो सलाइवा है वो सलाइवा हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करता है। तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहाँ से आया? सलाइवा से आया। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे हमने फूड खाया, फूड के अंदर क्या है? फूड के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रेजेंट है? चपाती। ठीक है, चपाती के अंदर क्या प्रेजेंट है? चपाती के अंदर प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। समझ में आया कि हमने जो खाना खाया है उस खाने के अंदर रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा टाइप प्रेजेंट है? पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। पॉलीसेकेराइड कौन सा एग्जांपल प्रेजेंट है? बोलोगे स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे हमने खाना खाया, इस खाना खाते ही जैसे हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च है, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। डेक्स्ट्रिन और माल्टोज। जो हमारा स्टार्च है वो माल्टोज में, डेक्स्ट्रिन में और माल्टाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस कौन करेगा? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन की प्रोसेस का, जो कहाँ पर होता है? हमारे माउथ के अंदर होती है। माउथ के अंदर कौन करवाता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करवाता है। हमारे माउथ में जो खाना प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो कौन सा टाइप प्रेजेंट है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का कौन सा टाइप प्रेजेंट है? बोलेंगे स्टार्च। स्टार्च का कन्वर्ट किस में होता है? माल्टोज में, डेक्स्ट्रिन में और माल्टोजाइज में। ठीक है, कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम करवाता है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? बोलेंगे सलाइवा। कौन करता है? सलाइवा। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को सीक्रेट कौन करता है? तो बोलोगे सलाइवा करता है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट कि जो डाइजेशन की हम देखने वाले हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेस है वो थ्री टाइप से होती है। हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो माउथ के अंदर होती है पार्शियली, फिर हमारी स्टोमच के अंदर होती है और फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो हमने देखा कि माउथ के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो माउथ के अंदर कैसे होता है वो हमने समझने की कोशिश की। तो हमने माउथ के अंदर देखा, तो देखा कि माउथ के अंदर जैसे हमने रोटी ली, रोटी को रखा तो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड का टाइप, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च प्रेजेंट है। हमने उस स्टार्च को कन्वर्ट किया डाइसेकेराइड के अंदर। ये सब क्या है? डाइसेकेराइड है। ये सब क्या है? डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। डाइस हमने क्या किया? पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा क्या, हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है? डाइसेकेराइड से हमें मोनोसेकेराइड बनाना है। डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड बनाना है और मोनोसेकेराइड बनेगा, मोनोसेकेराइड क्या होगा? हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो हमारा बॉडी ब्रेड के अंदर मिक्स होगा। कौन? मोनोसेकेराइड। माल्टोज नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, ब्रेड के अंदर माल्टोज, ब्रेड के अंदर कौन जाएगा? ग्लूकोज। अब हमें क्या करना है? इस माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है, डेक्स्ट्रिन से, अल्फा माल्टोज से
इस सबसे क्या करना है, मोनोसेकेराइड की इन सबको डाइसेकेराइड को हमें करना है मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करना है। इन सबको हमें मोनोसेकेराइड के अंदर हमें डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करना है। कहाँ पर, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है जो माउथ के अंदर होती है, माउथ के अंदर कौन करवाता है, सलाइवी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवी अमाइलेज एंजाइम कौन निकलवाता है, बोलोगे सलाइवा करवाता है। हमारे माउथ के अंदर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है, पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, हमने क्या किया, माउथ के अंदर स्टार्च को माल्टोज में, फिर पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, सलाइवरी अमाइलेज। इतना सा कॉन्सेप्ट है, माउथ के अंदर होता है। और माउथ के अंदर ऐड करना, माउथ के अंदर पार्शियली डाइजेशन होता है। कोई बोले कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होता है, बोलना नहीं, माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन होता है, मतलब कि आधा होता है, पूरा डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। फर्स्ट स्टेप है, माउथ के अंदर पार्शियली डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सलाइवरी एमाइलेज करवाता है, फूड ये होता है, फिर ये सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवा निकालता है इसको, ये हमारे माउथ के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है स्टोमच के अंदर, इसको नोट्स में मेंशन कर लो आप। हमारे स्टोमच के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस एक प्रोसेस है नाना करना कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में, स्टोमच में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट जो स्टोमच है उसके अंदर किसी भी टाइप का डाइजेशन हमारे कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, वहां से कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टोर होता है, डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है किसके अंदर, स्टोमच के अंदर। ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेप है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर देखने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हमने, आपको पता है कि हमने माल्टोज माल्टोज बना लिया, डेक्स्ट्रिन बना लिया, प्लस और क्या बनाया हमें, माल्टोज। हमें इसे कन्वर्ट करना है मोनोसेकेराइड के अंदर। जैसे आपको पता ही है कि हमने माउथ के अंदर ही सब बना लिया, माल्टोज, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज, ये क्या हमारे माउथ के अंदर बन चुके हैं। अब इनको मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करना है, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब कौन करेगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक पहले आप ये कन्वर्ट करो कि माल्टोज, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज है, वो मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आपको, मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम के अंदर एनएफी जो पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज होता है वो हमारा
पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। क्या बोला था कि पैंक्रियाज हमारा पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। बताया था मैंने कि पैंक्रियाज से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ आता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है कौन, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस कहाँ पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक है, इतना आपको याद है, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम के अंदर एनाफीजियो पढ़ाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, माल्ट्राइज को हमने मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर दिया, कौन किया, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस हमारे माल्ट्राइज को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, हमने माल्टोस, माल्ट्राइज और डेक्स्ट्रिन बनाया था, हमने माल्ट्राइज को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, कौन किसने किया, पैंक्रियाटिक जूस ने कर दिया। ठीक है, सेकंड है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन था, डेक्स्ट्रिन के अंदर कौन सा एग्जाम ये करेगा, मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट, कौन करेगा, डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम। क्या बोला कि डेक्स्ट्रिन को हमने मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, किसने किया, डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम ने कर दिया। जिस तरह माल्ट्राइज को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट किसने किया था, पैंक्रियाटिक जूस ने, उसी तरह डेक्स्ट्रिन को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट किसने किया, डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम के अंदर। अब मैं आपको एक बताऊं कि जब मैंने आपको बताया था, कब, फर्स्ट टाइम के अंदर मैंने आपको बताया था इस कॉन्वर्सेशन जब मैंने आपको बताई थी, आपने क्लास 10 के अंदर, क्लास 9 के अंदर, क्लास 11 12 में देखा होगा कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होती है, ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपको याद है ना कि आप जब 9 में 10th में 11 12 के अंदर ऐसे फर्स्ट टाइम में एनएफसी जो पढ़ी होती है, अब आपने देखा होगा कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होती है। अब ब्रश बॉर्डर सेल होती है, प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करती है। क्या बोला कि कुछ एंजाइम्स होती है, उनको एक्टिवेट करने का काम करती है ब्रश बॉर्डर सेल। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आगे बताऊंगा, आप पहले याद करो कि माल्ट्राइज होते हैं वो मोनोसेक्राइड, माल्ट्राइज को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है। डेक्स्ट्रिन को मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको नोट्स में मेंशन कर लो। ब्रश बॉर्डर सेल प्रेजेंट होती है जो एक्टिवेट एंजाइम, कौन कौन से, लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम।
हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ब्रश वाटर सेल प्रेजेंट होती है जो हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करती है। कौन-कौन से? लैक्टेज एंजाइम को, माल्टेज एंजाइम को, सुक्रेज एंजाइम को। ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया कि माल्ट्राइज को कन्वर्ट कर दिया मोनोसेकेराइड के अंदर, डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट कर दिया मोनोसेकेराइड के अंदर। अब क्या करना है? डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करना है। हमने माल्ट्राइज को मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, डेक्स्ट्रिन को मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को हमें मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। हमारे माउथ के अंदर हमने स्टार्च को कन्वर्ट किया था माल्ट्राइज में, डेक्स्ट्रिन में और डाइसेकेराइड के अंदर। ठीक है? हमने माल्ट्राइज को हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्या बोला? वापस से एक्सप्लेन कर दूं मैं कि माउथ के अंदर स्टार्च को हमने क्या किया था डेक्स्ट्रिन में और उसमें क्या बोलते हैं डेक्स्ट्रिन में, माल्ट्रायोज में और डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट किया था। किसको? स्टार्च को। कहां पर? माउथ के अंदर। ठीक है? अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माल्ट्रायोज को कर दिया मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट, डेक्स्ट्रिन को कर दिया मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट। अब बचा कौन? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड को करना है किसमें? मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है? तो ये पहले आप ये महसूस कर लो कि ब्रेस्ट वाटर सेल प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है जैसे कि लैक्टेज एंजाइम को, माल्टेज एंजाइम को और सुक्रेज एंजाइम को। ठीक है? अब डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? डाइसेकेराइड। इसके एग्जांपल हमारे माल्टोज जिसको हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, ग्लूकोज किसने किया? माल्टेज एंजाइम। क्या बोला? डाइसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? माल्टोज। माल्टोज को हमने क्या कर दिया? माल्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज ये क्या है? हमारा मोनोसेकेराइड। मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था मोनोसेकेराइड का एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज। तो ये क्या है? माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। डाइसेकेराइड का एग्जांपल है। तो ये मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है। तो मैंने डाइसेकेराइड का एग्जांपल को मोनोसेकेराइड के एग्जांपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसने किया? माल्टेज एंजाइम ने। ठीक है? फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड जो था वो था लैक्टेज, लैक्टोज, फिर फ्रक्टोज। फिर आपको करना, आपको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले इंजेक्शन किया, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन किया, उसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस को समझी, माउथ के अंदर देखा, स्टोमच के अंदर देखा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक बाय बाय। यदि आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। आज मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस समझाने की कोशिश की। माउथ के अंदर कैसे होता है, माउथ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च कैसे आया, वो सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, समझेंगे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।